Hello guys, our topic is meaning and principles of insurance. First of all, what is the meaning of insurance? Insurance is a legal agreement between two parties, the insurer and insured. जो इंश्योरेंस ऑफर करता है वो क्या होता है इंश्योरर, और जिसे वो प्रोवाइड करता है वो क्या होता है इंश्योर्ड। इसे हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या है, एक आकांक्षा नाम की लड़की है, उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है LIC से ₹20 लाख। और जो आकांक्षा है वो क्या है इंश्योर्ड, और LIC क्या है इसमें इंश्योरर। और जो 20 लाख है वो क्या है सम एश्योर्ड, और 15,000 उसने एनुअली पे करना है वो क्या है प्रीमियम। और जो दोनों में एग्रीमेंट हुआ है इंश्योरर एंड इंश्योर्ड दोनों पार्टीज में विद ऑल टर्म एंड कंडीशंस दैट इज मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। सो आकांक्षा के साथ अगर कोई भी मिसफॉर्चुनेट हैपन हो जाता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी उसे क्या है वो उसके लॉस की जो है क्लेमिटी देगी। सो इंश्योरेंस किसी भी टाइप की हो सकती है, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। सो क्या क्या एक एसेंशियल्स हैं या फीचर्स हैं जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, अगर ये होंगे तो फिर ही हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे। फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट पार्टी की तरफ से ऑफर होनी चाहिए और सेकंड की तरफ से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सेकंड कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ होना चाहिए। जो इंश्योर्ड है वो प्रीमियम पे कर रहा है तो उसके बदले में उसकी क्या है लॉस कवरेज हो रही है। थर्ड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए जो भी इंश्योरेंस का जिस भी चीज़ पे इंश्योरेंस हो रही है। नेक्स्ट है कंसेंसस एड आइटम, दोनों पार्टीज़ में सेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो इंश्योरर जिस बेस पर इंश्योर्ड को इंश्योरेंस दे रहा है वही अंडरस्टैंडिंग से इंश्योर्ड जो है वो इंश्योरेंस को जो है ले रहा हो, ये नहीं कि इंश्योरर किसी और बेस पे दे रहा हो इंश्योर्ड कुछ और समझ रहा हो। दोनों में क्या है बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्पस, जिस पर्पस के लिए इंश्योरेंस हो रही है वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म करने के भी कैपेबल हो, ये थोड़ी कि किसी को कहो कि मेरे साथ इंश्योरेंस करके तू आसमान से तारे तोड़ कर लाएगा तो वो परफॉर्म करना कैपेबल थोड़ी ना है। सो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही है जिस भी चीज़ की वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसमें परफॉर्म करने की। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इसे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब मीन्स है that the subject matter of contract must provide some financial gain by existing for insured and would lead to a financial loss if damaged, destroyed, stolen or lost। जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो क्या है उसको उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए जिसने भी उसकी पॉलिसी कराई है। मान लो अगर किसी ने कार की पॉलिसी करवाई है, इंश्योरेंस करवाई है सॉरी, तो उसमें उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि उसने इसलिए करवाई हो कि मैं इसको मतलब बांध तोड़ दूँ और जो भी है मुझे इसकी पॉलिसी मिल जाए, नहीं, उसको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके फ़ायदे के लिए होनी चाहिए कि अगर ये डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, स्टोलन हो जाए तो मुझे उससे क्या है कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन मिले। एग्जाम्पल है मिस्टर एक्स इंश्योरेंस पॉलिसी अपने फ्रेंड की कार के लिए नहीं ले सकता क्योंकि उसमें उसको कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट है अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो है बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। मान लो एक पर्सन है, उसको डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कोई ऐसी डिसीज़ है कि तुम 2-3 महीने से ज़्यादा 6 मंथ से ज़्यादा जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उसको इसमें वो जाकर पॉलिसी ले ले अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को मिल जाए, और उसने ये डिस्क्लोज़ ही नहीं किया कि उसको जो है वो डिसीज़ है या, तो इस केस में वो जो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सो दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कि दैट बोथ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड बोथ मस्ट हैव ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। जो भी इंफॉर्मेशन है पॉलिसी के रिलेटेड वो इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड को डिस्क्लोज़ करेगा, और इंश्योर्ड के पास जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि उसकी डिस्क्लोज़ करनी एसेंशियल है वो उसे ज़रूर डिस्क्लोज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है कि अंकित एक हैवी ड्रिंकर और स्मोकर है, उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली लेकिन उसने ये नहीं बताया इंश्योरेंस कंपनी को कि वो तंबाकू कंज्यूम करता है
ठीक है, उसने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया। सो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी ऑब्लाइज नहीं होगी अगर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन हुआ अंकित का इस वजह से, उसकी इस हैबिट की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी ऑब्लाइज नहीं होगी उसे क्लेम देने में, क्योंकि उसने जो है ये डिस्क्लोज़ ही नहीं किया। नेक्स्ट है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डैमेज, लॉस या इंजरी हुई है इंश्योर्ड को, उसकी वो क्या है, कंपनसेशन देगा। सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये इंश्योरर को क्या है, वो कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा, सिर्फ उसको क्या है, जितना उसका लॉस हुआ है उतना क्या है उसको कंपनसेशन दी जाएगी। लाइक कशिश ने इंश्योर्ड की है अपने हाउस की, फायर इंश्योरेंस करवाई है 8 लाख में और उसे लॉस हुआ है 5 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे सिर्फ 5 लाख ही देगी, उसे 8 लाख नहीं देगी। मीन्स जेनी जितने की इंश्योरेंस हुई है उतना ही वो क्लेम करेगी, जितना लॉस हुआ है जस्ट उतना दिया जाएगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। मीन्स इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ डैमेज, नॉट अ प्रॉफिट, नॉट अ बिजनेस। नेक्स्ट वन इज सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, practice of substitution of a person or group by another in cases of debt claim in insurance. Subrogation is an important component of indemnity principle which is differentiating factor between a commercial contract and an insurance contract. सो क्या है कि अगर किसी चीज़ की कंपनसेशन पहले से मिल चुकी है तो उसकी कंपनसेशन बाद में नहीं मिलेगी। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। सुकांत ने जो है अपनी स्पोर्ट्स कार की इंश्योरेंस ली है 10 लाख में, जो कुछ टाइम बाद क्या है स्टोलन हो गई, चोरी हो गई, और इंश्योरर कंपनी ने उसे क्या है उसकी जो लॉस है, जो उसका मतलब स्टोलन हुई है कार, उसका उसने उसको पे कर दिया। अब सुकांत की जो गाड़ी है वो बाद में मिल गई, अब वो गाड़ी क्या है इंश्योरेंस कंपनी की होगी। इंश्योरेंस कंपनी सुकांत को जो है दोबारा वो प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि वो उसे ऑलरेडी स्टोलन का जो डैमेज का जो उसे लॉस हुआ है वो ऑलरेडी पे कर चुकी है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लायबल नहीं है कि वो उसको दोबारा से जो है उसकी गाड़ी दे, क्योंकि उसने लॉस जो है पहले कवर कर दिया है। सो सब्रोगेशन बेसिकली क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन को पहले उसका लॉस कवर हो चुका है तो दोबारा नहीं मिलेगा। लाइक किसी की कार स्टोलन हो गई और उसे कंपनसेशन मिल गई, बाद में वो कार मिल गई, तो वो इंश्योरेंस कंपनी की होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो कंपनसेशन दे चुके हैं इंश्योर्ड को। नेक्स्ट वन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। सो कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आपको कोई लॉस राइज हुआ है और आपने जो वो लॉस की जो पॉलिसी है वो एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी में ली हुई है, तो जो लॉस है वो आप बेस्ड ऑन योर पॉलिसी आप एक ही से कवर कर सकते हो, ये नहीं दोनों से करो। सो इन प्रपोर्शन होगा। एग्जांपल से समझते हैं, एक प्रॉपर्टी है जो 5 लाख की है और उसमें जो इंश्योरेंस है वो कितने की है, 3 लाख की कंपनी ए से है, 1 लाख की कंपनी बी से है। अब ओनर को क्या है, डैमेज हो गया 3 लाख का, अब वो जो डैमेज है फुल का फुल कंपनी ए से ले लेगा, कंपनी बी से नहीं लेगा। जो कंपनी ए है वो खुद ब खुद जो अपना प्रपोर्शन है वो कंपनी बी के साथ रिम्बर्स्ड कर लेगी। सो कंपनी ए कंपनी बी के साथ डील कर लेगी, लेकिन जो ओनर है वो कंपनी ए से ही लेगा। नेक्स्ट है प्रॉक्सीमेट कोज। प्रॉक्सीमेट कोज का मतलब है जो नियर कोज होगा लॉस का उसे ही देखा जाएगा, जो सिग्निफिकेंट कोज होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम देगी। एग्जाम्पल है, एक आदमी है जो बाईसाइकिल राइड कर रहा है अपने काम के लिए और मिड में उसको क्या है कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके कारण जो आदमी है वो वापस आ गया और उसने अपना ऑफिस अटेंड नहीं किया। सो इसका प्रॉक्सीमेट कोज क्या है कि स्ट्रीट रोड जो मतलब रास्ता है वो बंद हो गया, इसकी वजह से वो ऑफिस अटेंड नहीं कर पाया। सो जो सबसे नज़दीकी कोज होगा उसे देखा जाएगा। मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने इंश्योरेंस करवा ली तो इसका मतलब है कि वो उसके प्रति इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए कि मैंने कार की इंश्योरेंस करवाई हुई है, मैंने फायर इंश्योरेंस करवाई हुई है, कोई बात नहीं, अगर लग जाएगी तो मुझे क्लेम हो जाएगा। नहीं, उसे उस चीज़ की संभाल भी करनी है। मतलब उसने कोशिश करनी है कि अगर मैंने इंश्योरेंस करवाई है तो कम से कम लॉस या डैमेज होना चाहिए। उसने जो है केयरलेस बिहेव नहीं करना अपनी प्रॉपर्टी को लेके जिसकी उसने इंश्योरेंस करवाई हुई है। उसने क्या है उसके ऊपर जो है पूरा ध्यान रखना है कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। सो एट लास्ट कंक्लूज़न क्या है हमारे पास कि इन प्रिंसिपल्स को पढ़ के हमें पता चला कि इंश्योरेंस कैसे काम करती है, क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए तो ही हमें क्लेम मिलेगा। इसलिए नहीं कि इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि हमें क्लेम ही पे होगा, उसके लिए जो कंडीशंस है वो भी फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर वो होंगी तो हमें क्लेम मिलेगा।
थैंक यू सो मच।